हम भारतीयों की नाक हर क्षण कटकर पुनरुद्भव हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी छिपकली की पूंछ। आखिर कटे भी क्यों ना, विश्व में हमारा मान ही इतना है। लेकिन गर्द तो हमें अपने समाज का है। समाज में नाक नहीं कटनी चाहिए, चाहे बाकी शरीर का एक अंग कट जाए। शूर्पणखा की नाक भी एक बार कटी थी, पर हमारी नाक हर क्षण कट रही है, जैसे नाक ना होकर कोई तरकारी हो। नाक पर मक्खी ना बैठने देने वालों का तो ये विशेष रोना है कि बस नाक बचा लेना प्रभु। इतनी लंबी तो कभी महानुभाव की नाक आज तक नहीं हुई जितना कट चुकी है। अजी नाक नाक की बात है, आपकी मेरी नाक में भी जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मुझे झूठे समाज से सम्मान अपेक्षित ही नहीं रहा। इससे नहीं कि मैंने कभी सम्मान पाने वाला काम नहीं किया, निसंदेह किया है, किंतु ऐसे लोगों से क्या सम्मान की अपेक्षा करना जो स्वयं में अपमानित हैं। तब ही तो विषय नाक का है। किसी की बेटी ने भागकर शादी कर ली तो नाक किसी और की कट गई। किसी के बेटे की नौकरी में व्यवधान आया, नाक किसी और की कट गई। काम गलत मैंने किया और नाक मेरे पड़ोसी की कट गई। अच्छे ढकोसले हैं। बात बात पर नाक कटवाने वाले समय से अपने बाल तक तो कटवाते नहीं हैं। नाखून से निशाचरी लक्ष्मण की उपस्थिति मात्र से नाक कटने का आरोपण कर रहे हैं। दोष किसका? हमारी ऊर्जा एक नाक के अधीन हो चली है। हमारा वक्त एक दूसरे की नाक काटने और कटवाने में जाता है, क्योंकि हमारे पास समय अथाह है, लेकिन कामों की कमी है। संभवतः लोगों को ब्रह्मा का वरदान है कि नाक कितनी बार भी कट जाए, नाक कटेगी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे गंगा स्नान में पाप धोने वालों को अनुज्ञा पत्र मिल गया हो पुनः पाप करने का, अपने बच्चों के कुकर्मों पर पर्दा डालकर अपनी नाक का माल्यार्पण करने वाले भारतीय दूसरे के बच्चों द्वारा कोई कुकर्म किए जाने का नजरे लगाए ऐसी प्रतीक्षा करते हैं जैसे नाक काटकर कौन सी भारत रत्न प्राप्ति जैसी आत्म संतुष्टि प्राप्त कर लेंगे। लेकिन दोष नाक का नहीं, दोष तो दृष्टि का है, दोष तो विचारधारा का है। अजी नाक कटती है तो कट जाने दो, क्योंकि नाक तो तब ही कट रही है जब आप नाक केंद्रित होकर कुछ भी गलत नहीं कर रहे। ये दुनिया है, यहाँ लोग अपनी नाक ऊंची करते ही हैं, दूसरों की नाक काट काट कर करके। निंदा रस भी सोमरस से ज़्यादा प्रबल और सदा से मांग में रहा है, और शायद यही एकमात्र तरीका है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी नाक कटने से बचा रहा है। अतः नाक केंद्रित ना होकर कर्म केंद्रित होना हम भारतीयों के लिए इस युग में बेहतर उपाय है नाक कटने से बचाने का। फिर भी यदि किसी की नाक कटती है तो कट जाए, क्योंकि झूठा अहंकार ही इस नाक का पुनरुद्भव कर रहा है। और अहंकार जिसने त्याग दिया, यकीन मानिए उसने अपनी नाक युगों युगों तक कटने से बचा ली। इसके बाद भी अगर आपकी नाक कट जाए तो नंग बड़ा परमेश्वर से वक्तव्य सोचकर निंदक की मेहनत के आगे इज्जत से अपना शीश झुका देना, क्योंकि उसके बाद नाक बचाने के आपके समस्त प्रयास विफल होना स्वाभाविक होगा। आखिर नाक कट ही गई।